हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमारे कई सारे चैप्टर्स में यूज किए जाते हैं। तो यार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन हमें दिया गया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरो देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा ही है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x का जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो 2 होता है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर यहीं पे हम f ऑफ x इक्वल टू 0 लिख दें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या डिफरेंस है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहां पे हमें इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू गिवन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही इक्वेशन हमारा 0 से इक्वेट करके दिया रहता है। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू हमारी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा 0 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है द वेरिएबल हैज द ग्रेटेस्ट पावर 2। तो इसका क्या मतलब है, एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा हो गया x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा वेरिएबल है उसका ग्रेटेस्ट पावर 2 है। वहीं पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास हमेशा 2 सोल्यूशन होता है। वो दोनों सोल्यूशन हमारा डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, दोनों सोल्यूशन हमारा इक्वल भी हो सकता है और दोनों सोल्यूशन हमारा इमेजिनरी भी हो सकता है। तो सोल्यूशन का मतलब होता है रूट, वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द ग्रेटेस्ट पावर मस्ट बी 2। तो मान लीजिए अगर हमें कोई इक्वेशन है तो अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्ट में जो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर रहना चाहिए हमारा ग्रेटेस्ट पावर 2 रहना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं रहना चाहिए। और सेकंड क्या है, इफ यू कैन राइट अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b, c कैन बी एनी रियल वैल्यू। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी भी इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए और b और c हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब चलिए इसी पे हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, उन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है और इसको हम x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा -6 हो जाएगा और c का वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी का है, तो ये हमारा a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस 4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा x² और x² कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 1 है, तो हमारा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c
सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ से हमारा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा और सी का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन ये है कि हमारा ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से भी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम देखते हैं आगे हमें पढ़ना है हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए गिवन होगा उसमें किसी दो चीज का रिलेशन होगा, जिसमें से हम एक वैल्यू को x में कंसीडर करेंगे और दूसरे वैल्यू को उसी से रिलेट करा देंगे, तो फिर वहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है और हर टॉय को जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो हमारा फाउंड होता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। फिर देखा गया कि इन अ पर्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वाज 750। तो अब हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा द कॉस्ट ऑफ वन टॉय प्रोडक्शन इक्वल टू 55 माइनस x और हमें गिवन है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाई द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी 750 इक्वल टू नंबर ऑफ टॉय की जगह पे हमारा x हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमारा है 55 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसी तरह से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टी होता है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।